सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द ई अकाउंटिंग। आज हम टैली में कोस्ट सेंटर एंड कोस्ट कैटेगरी करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी टॉपिक है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। आई थिंक बिना कोस्ट सेंटर एंड कोस्ट कैटेगरी के थोड़ा सा जॉब कोस्टिंग करना हार्ड हो जाएगा। जॉब कोस्टिंग को समझने के लिए हमको कोस्ट सेंटर एंड कोस्ट कैटेगरी पता होनी चाहिए, क्या होता है, कैसे यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं एंड देन आपको F11 प्रेस करना है। F11 से आप कंपनी की कन्फिग्रेशन में जाते हैं। कंपनीज के फीचर्स में कुछ यस होते हैं, कुछ नो, पर अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन, अकॉर्डिंग टू दी वाउचर्स, या फिर हम कुछ भी क्रिएट करते हैं तो अपने F11 में जाके कुछ चेंजेस कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पर हमारा ये नो होगा, बट यहाँ देख सकते हैं आप कोस्ट सेंटर को इनेबल करना है, क्योंकि हम कोस्ट सेंटर ही कर रहे हैं। कोस्ट सेंटर को इनेबल करेंगे आप, तभी आप कोस्ट कैटेगरी एंड कोस्ट सेंटर बना पाएंगे। इसको यस करना है एंड देन कंट्रोल ए से सेव करना है और उसके बाद आपको क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद आप यहाँ पर कोस्ट सेंटर बनाएंगे सबसे पहले अपना। और अब समझिए कोस्ट सेंटर होता क्या है। तो कोस्ट सेंटर की डेफिनेशन होती है द कोस्ट सेंटर रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टू विच कोस्ट और एक्सपेंस कैन बी एलोकेटेड ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन्स के दौरान जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या कॉस्ट इनकर्ड होते हैं हमारे, तो उसको आइडेंटिफाई करना कोस्ट सेंटर के थ्रू, उन यूनिट्स का ऑर्गेनाइजेशन करना, तो वो कॉस्ट सेंटर में ही होता है। कहने का मतलब जैसे कि आपने सैलरी पे करी है, आपकी कंपनी, आपने सैलरी पे करी मिस्टर आर्यन को। अब ठीक है, सैलरी पे करी, पेड सैलरी टू मिस्टर आर्यन 45,000 रुपीज़। तो इसकी एंट्री बनेगी हमारी सैलरी टू कैश, बिकॉज ऑल एक्सपेंस डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, सैलरी टू कैश। बट हम सैलरी पे कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आर्यन को, तो अब आर्यन तो इसमें शो हो नहीं रहा है ना। तो हम टैली में कैसे दिखाएंगे कि भाई जो सैलरी जा रही है ये आर्यन को जा रही है। तो यही चीज़ कोस्ट सेंटर में हम करते हैं। जैसे कि ठीक है, कोस्ट सेंटर में सबसे पहले आप या तो क्रिएट से बना सकते हैं, अदरवाइज आप वाउचर में जाइए, वाउचर पेमेंट है, रेफरेंस नंबर डाल दिया हमने एंड देन सैलरी बना रहे हैं हम। सैलरी हमारा बना हुआ है और मैंने आपको कह रखा है जब भी कुछ भी बनाना हो ऑल्ट सी से बनता है, कंट्रोल एंटर से ये ऑल्टर होता है। कंट्रोल एंटर से आप उसको चेक कर सकते हैं, कुछ गलतियाँ सुधार सकते हैं। यहाँ देखिए, क्योंकि सैलरी हम पे कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है भैया, कर लिया एंड देन सेव, कंट्रोल ए कर लिया एंड देन 45,000 रुपीज़। बिकॉज आपने कॉस्ट सेंटर इनेबल कर रखा है अपने कंपनी कॉन्फ़िगरेशन में F11 में, तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आ रहा है। या तो क्रिएट से बनाइए, या तो आप साथ ही साथ एंट्री करते जाइए, बनाते जाइए ऑल्ट सी से। ऑल्ट सी से करेंगे आप, हम दे रहे हैं ये मिस्टर आर्यन को एंड देन कंट्रोल ए से सेव। अब देखिए, अब यहाँ आ गया ना, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो यही आइडेंटिफाई करता है ये चीज़ कॉस्ट सेंटर, कि हम ये जो एक्सपेंस इनकर्ड हो रहा है हमारा, या फिर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो ये जो है मींस इसका कोई ना कोई हेड होगा, जैसे कि सैलरी है एंड देन सैलरी हम किसको पे कर रहे हैं, मिस्टर आर्यन को। तो यही मोटिव होता है एंड देन कैश। अब आप सेव कर लेंगे तो देखिए सेव हो गया। अब ठीक है भाई, ये तो हमारा कॉस्ट सेंटर था। ऐसे हमारे कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि ठीक है इलेक्ट्रिसिटी पे करा है हमने, तो कॉस्ट सेंटर इसका बन जाएगा। किस जगह का इलेक्ट्रिसिटी पे करा है, हमारी कंपनी है, हमारा एक गोडाउन यहाँ पर दिल्ली में, एक उत्तराखंड, एक झारखंड। तो किस जगह का इलेक्ट्रिसिटी, अकाउंट डेबिट एंड 1 लाख रुपीज़, सपोज कर लो 1 लाख रुपीज़ एंड देन कॉस्ट सेंटर आ गया दिल्ली का, तो दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी हमने पे करा है दिल्ली का। तो आप ऐसे बना सकते हैं। एंड देन अब चलिए बात करते हैं हम अपने कोस्ट कैटेगरी की। अब जो कोस्ट कैटेगरी होता है, कोस्ट कैटेगरी थोड़ा सा एक एडवांस लेवल है। जैसे कि सैलरी हमने पे करी थी, लाइक हम सेम एग्जांपल लेते हैं, सैलरी जा रही है, ये रहा। बट आपको ये करने से पहले आपको सबसे पहले कोस्ट कैटेगरी इनेबल करनी पड़ेगी। क्रिएट में जाएंगे यहाँ पर, तो क्रिएट में जाना बहुत ज़रूरी है। क्रिएट में गए एंड देन शो मोर, शो मोर पे जाना है आपको, एंटर। अब यहाँ देखिए कोस्ट कैटेगरी, आपको कोस्ट कैटेगरी बनानी ही पड़ेगी। कोस्ट कैटेगरी अगर आपने बना रखी है तो ऑल्टर एग्जिस्टिंग, उसको ठीक करना है। ऑल्टर मीन्स ठीक करना होता है, क्रिएट न्यू, हम न्यू बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट
या आप बना सकते हैं परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, कोई सा भी डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, कंट्रोल से सेव। एंड देन अब आइए अपने वाउचर पे, पेमेंट है, हम सेम चीज़ एग्जाम्पल से समझेंगे बड़े ईजिली। सैलरी ले ली हमने, ठीक है भाई, सैलरी हमने पे करी आर्यन को 45,000 रुपीज़, है ना। अब देखिए यहाँ पर आर्यन आ रहा है, हो सकता है आप आर्यन का नेम चेंज कर दो। इस बार हमने मिस्टर मुकेश को पे कर दी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैटेगरी आ रहा है, तो कैटेगरी अभी हम कुछ लेंगे नहीं, आप ले भी सकते हैं क्योंकि आपने बना ली है। कैटेगरी मीन्स कॉस्ट कैटेगरी आ रही है सिर्फ और सिर्फ। कहने का मतलब जो मुकेश है, हम सैलरी मुकेश को पे कर रहे हैं, बट जो मुकेश है, मुकेश किस डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखता है, कहने का मतलब किस डिपार्टमेंट के लिए वर्क करता है वो, परचेज, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग। तो भाई अकाउंटिंग के लिए करता है। कंट्रोल से सेव करा हमने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप कर सकते हैं अकाउंटिंग एंड देन मुकेश। एंड देन अब देखिए यहाँ पर जो सबसे नीचे आया वो कोस्ट सेंटर है, उसके ऊपर कोस्ट कैटेगरी, कोस्ट कैटेगरी कि ये बंदा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, वो चीज़। एंड देन कंट्रोल से सेव। और एक और चीज़ है, कभी कभी ऐसा भी होता है कोस्ट सेंटर में, जैसे कि हम इस बार सैलरी पे कर रहे हैं, दोबारा सैलरी पे करते हैं, पर सैलरी इस बार हम किसी पर्सन को नहीं, हम इस बार ये शो करेंगे सैलरी में कि डी इतना गया, HRA इतना गया, बेसिक पे इतना गया। लाइक सैलरी है बिल्कुल, एंड देन उसके बाद सैलरी यहाँ पर 1 लाख रुपये मान लेते हैं, 1 लाख रुपये। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि कोस्ट सेंटर आ रहा है, अब कोस्ट सेंटर में आप ऑल्ट ए से बनाएंगे कि ये भैया बेसिक, एक बेसिक पे का है, बेसिक पे कितना जाएगा, एंड देन यस। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि बेसिक पे इसमें है 60,000 रुपीज़। अब देखिए क्योंकि आपने यहाँ पर 1 लाख लिया था, तो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ये रुकेगा नहीं जब तक कि आप यहाँ पर पूरा अमाउंट ना कर दें। अब DA है इसमें, डियरनेस अलाउंस, इसका 25,000 रुपीज़। एंड देन अब यहाँ पर आप दोबारा अगेन ऑल्ट सी करेंगे। अब यहाँ हमने HRA बना लिया, HRA एंड देन कंट्रोल ए। अब यहाँ पर पूरा बैलेंस हो गया। अब देखिए आप गिनेंगे तो यहाँ पर 1 लाख आएगा, कंट्रोल से सेव करेंगे। तो इस तरह से भी हम अपने कोस्ट सेंटर की यूज़ कर सकते हैं कि हम सैलरी तो पे कर रहे हैं 1 लाख, बट 1 लाख में कितना अमाउंट बेसिक पे, DA, HRA एंड देन ये कैश या बैंक, किसी से भी। अगर आप बैंक करेंगे तो आपको बैंक बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी से, एंड देन सेव।